अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स में से रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के रेलेवेंट है। व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? अल्काइल हैलाइड्स आर बेसिकली halogen derivatives of alkenes. These are generally represented as Rx. Here R is alkyl radical part which have partial positive charge, and X, capital X, is represented all halogens which are group 7th A elements of the periodic table. तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़ाहिर होता है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कार्बन होता है, यानी R जो है उसकी जब बेसिक चेन स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है तो R जो सिंपलेस्ट R होता है वो मिथाइल होता है, जो कि एक्चुअली मीथेन से डिराइव्ड होता है। यानी मीथेन जब अपना एक हाइड्रोजन रिलीज़ करता है और वेकेंट साइड प्रोड्यूस होती है और उस वेकेंट साइड को फुलफ़िल करता है ये वाला हैलोजन, तो यहाँ से जो है वो ये एक मिथाइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से चूँकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है कंपैरेटिवली हैलोजन से कम होती है, लिहाजा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर ये कार्बन रिप्लेस हो सकता है कि इसके साथ C2H6 से डिराइव्ड अल्काइल रेडिकल जो है वो C2H5 होता है, और वन बॉन्ड जो हाइड्रोजन के रिलीज़ होने से कम हुआ होता है उसको इस X के साथ पूरा कर लिया जा सकता है। तो ये वाले जो हैं वो बेसिकली क्या हैं भला, अल्काइल हैलाइड्स हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम इस साइड से ये जो R है उसकी जो नॉमिनेशन है उस C से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडिकल फार्मूला ऑफ कंडीशन है उसमें बेसिक्स जो चेन होती है वो कार्बन की ही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव ज़ाहिर किया जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो अब यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी मतलब इनकी शरारत शुरूरत जो होती है उनको जो दूसरे रिएजेंट के साथ या दूसरे रिएक्टेंट के साथ ये जो शरारत वगैरह ज़ाहिर करते हैं उनको रिएक्टिविटी बोला जाता है। तो अब ये रिएक्टिविटी किस कंडीशन में ज़ाहिर करते हैं? देखो, हमारे पास इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। जो भी कोई रिएजेंट जिसको आइदर विलिंग पार्शियल पॉजिटिव और विलिंग ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, then both the conditions these can attack on this substrate because this substrate have both charges at the same time. ठीक है, तो अब इनके केसेस में जब इनको सबस्ट्रेट लिया जाएगा तो चाहिए तो ये जब ये इसकी रिएक्टिविटी की बात की जा रही होगी तो चाहिए ये कि इनके ऊपर अटैक करने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इतने स्ट्रांग हों कि इनके अंदर जो है वो डिकम्पोजिशन का बायस बन सकें। यानी इनके अंदर इनकी रिएक्टिविटी का मतलब है इनके अंदर से यहाँ से डिकम्पोजिशन हो जाना, यानी इसको अपनी इस फार्मूला या कंडीशन से रेज़ा हो जाना, R अलहदा हो जाए, X अलहदा हो जाए, तो कहा जाएगा कि ये इन्होंने इन अल्काइल हैलाइड ने रिएक्टिविटी शो की है। अब देखो, इनकी रिएक्टिविटी को हम टू मेन फैक्टर्स की बेसिस पे जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे सामने जो टू मेन फैक्टर्स हैं विच गवर्न द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वो टू मेन फैक्टर्स कौन से हैं? टू मेन फैक्टर्स which affect the reactivity, which are responsible the reactivity of alkyl halides। ठीक है, वो एक है, फर्स्ट वन इज बॉन्ड एनर्जी किस बेस पे यानी ये रिलेट करती है। देखो हमारे सामने, यानी मैंने आपको अभी समझाया है, बताया है कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन जो है वो फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हैलोजन की जगह पे फ्लोरीन हो, और कार्बन जो है वो कार्बन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है।
कार्बन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है, कार्बन जो है वो ब्रोमीन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है, कार्बन जो है वो आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। अब देखो अगर इनके दरमियान जिस अल्काइल हैलाइड के दरमियान बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मसलन हमारे सामने ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो काउंट कर ली गई एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो निकली 467 किलो जॉल पर मोल, और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी थी वो 346 किलो जॉल पर मोल थी। इसकी बॉन्ड एनर्जी जो थी वो 290 किलो जॉल पर मोल थी। इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो 228 किलो जॉल पर मोल हासिल हुई। अब देखो इनके इनसाइड जो है वो यूनिटी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने वो जो मॉरल लेसन है यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, उसको इन्होंने फॉलो किया हुआ है। किस बेसिस पे? इन्होंने यूनियन इज़ स्ट्रेंथ वाले मॉरल लेसन को सबसे ज़्यादा फॉलो किया हुआ है, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्ड एनर्जी है, ये वाला बॉन्ड इतनी पावर के साथ स्ट्रॉन्ग है, और सबसे कम जो स्ट्रेंथ है वो कार्बन और आयोडीन वाले बॉन्ड की है। तो अब इसका मतलब हुआ कि इनकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो कोई भी किस्म का इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक करके इनकी इस जुदाई का बायस बन सकता है। लिहाजा सबसे कम अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव हैं तो वो इसके हैं, और सबसे ज़्यादा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव हैं तो अल्काइल आयोडाइड के केस के हैं। तो यहाँ से हमारे सामने एक आर्डर हासिल हुआ। वो आर्डर किस सूरत में ड्रा किया जा सकता है? देखो ये हमारे पास अल्काइल आयोडाइड, अब यहाँ पे आर भी लगा सकते हैं। अल्काइल आयोडाइड आर मोस्ट रिएक्टिव दैन अल्काइल इनके दरमियान अल्काइल ब्रोमाइड होगा, और अल्काइल ब्रोमाइड आर मोर रिएक्टिव दैन अल्काइल क्लोराइड, एंड अल्काइल क्लोराइड आर मोर रिएक्टिव दैन अल्काइल फ्लोराइड। अब ये हमने आर्डर किस बुनियाद पे बनाया? ये इस बुनियाद पे बनाया कि हमारे सामने जो ये वाला बॉन्ड है ये सबसे वीक है, लिहाजा कोई भी किस्म का इलेक्ट्रोफाइल इधर उधर से रिएक्शन के लिए आए तो वो इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और इसको चाहिए भी नेगेटिव चार्ज। लिहाजा इनके दरमियान यहाँ पे यानी ब्रेकिंग आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अगर वीक भी किस्म का हुआ तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा, और इधर से ये बॉन्ड चूँकि वीक है लिहाजा इनके अंदर ब्रेकिंग आसानी से हो जाएगी। जबकि ये वाला जो है वो ये सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव है। किस बुनियाद पे लीस्ट रिएक्टिव है? क्योंकि इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वगैरह इधर उधर से अगर आता है किसी किस्म की शरारत ज़हर करने के लिए, तो इनके बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो इनको ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इस वजह से ये जो है वो लेस रिएक्टिव है। ये बॉन्ड आर्डर हासिल हो गया हमारे सामने। बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे हमने रिएक्टिविटी को देखा। अब इन अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो है वो एक और अंदाज से भी परखी जा रही होती है, और वो वाला फैक्टर दूसरा फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, अब बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो किस अंदाज में परखी जाती है? पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स का क्रिएट होना। पोल एक नहीं होता, पोल्स की बात हो रही है, दो पोल्स, एक पार्शियल पॉजिटिव टाइप का और एक पार्शियल नेगेटिव टाइप का। हम ये बात वाजे कर चुके हैं कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। अब यही पार्शियल पॉजिटिव जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा जब यहाँ पे X जो है उसकी जगह पे फ्लोरीन खड़ा होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद आती है क्लोरीन की बारी जिसकी 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद आती है ब्रोमीन की बारी जिसकी है 2.8, और उसके बाद लीस्ट एंड लास्ट जो है वो 2.5 आयोडीन की है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी 2.5 के राउंड अबाउट है। अब आयोडीन की 2.6 के राउंड अबाउट हो सकती है जब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है या फिर ये वाली सिचुएशन है। इनके इन बिटवीन भी तमाम के तमाम अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है इनके दरमियान पोलैरिटी सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि ये वाला जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर को ये स्ट्रांगली अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेगा और इसकी जानिब से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इसकी जानिब अट्रैक्ट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज स्ट्रांग सूरत में ज़ाहिर हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग सूरत में ज़ाहिर हुआ। लिहाजा कोई भी किसी भी किस्म का इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है इस किस्म के अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड होगा, लिहाजा वो जल्दी से अटैक करेगा और रिएक्टिविटी जो है वो कॉमन सेंस में इनकी ज़्यादा कंसीडर की जाएगी और इनकी सबसे कम। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे डिफरेंस जो है वो सबसे कम है, मिनिमाइज लेवल का है, लिहाजा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव थोड़ा बहुत अपनी हैलोजन्स फैमिली से बिलोंग करने की बेस पे अगर कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है भी तो वो लीस्ट अमाउंट का होगा, लिहाजा कोई भी किस्म का इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से इनके सराउंडिंग में नहीं आ पाएगा क्योंकि इनके दरमियान वो पार्शल पॉजिटिव और पोलैरिटी वाला कंसेप्ट थोड़ा लीस्ट लेवल का है, वीक लेवल का है। लिहाजा हम अब यहाँ से कॉमन सेंस में जनरली हमने जो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर डिराइव किया वो कुछ इस अंदाज में कि जो अल्काइल आयोडाइड होगा, अल्काइल फ्लोराइड होगा, वो वेरी हाई रिएक्टिव होगा देन दैट ऑफ अल्काइल chloride, and alkyl chloride are more reactive than alkyl bromide, and alkyl bromide are more reactive than alkyl आयोडाइड। अब ये किस बुनियाद पे? एक जनरल जो पोलैरिटी कंसेप्ट है उसकी बुनियाद पे, लेकिन अब दो चीज़ें एट द सेम टाइम आ रही हैं, एक रिएक्टिविटी किस बुनियाद पे? बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पे, और दूसरी रिएक्टिविटी हमने अल्काइल हैलाइड की चेक कर ली है बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से। दोनों एट द सेम, हमसे एक बात संभल नहीं पाती, यहाँ पे दो बातें एट द सेम टाइम आ गई हैं, तो ये एक हमारी नन्ही सी जान पे इतना बड़ा जुल्म। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा दरमियानी किस्म का कोई रास्ता इख्तियार किया जाए जो हमारी इस मुश्किल को आसान बनाए। तो हमने यहाँ से बनाया कि ओवरऑल रिएक्टिविटी आर्डर हमें समझना होगा। ओवरऑल रिएक्टिविटी आर्डर जो है वो क्या है? रिएक्टिविटी आर्डर, ओवरऑल रिएक्टिविटी आर्डर जो है वो हमें इन दोनों कंसेप्ट्स को साथ जहन में रखते हुए बनाना होगा। देखो गौर से कि अगर ये वाला जो अल्काइल हैलाइड हैं जिनके दरमियान ये पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल का है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, वो इसके सराउंडिंग में आ जाएगा। अब वो अगर इसकी इस जानिब पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करके बैठ भी जाता है तो उसको इधर से ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होने की बेस पे इनकी डिपार्शन का या डिकम्पोजिशन का या डिपार्शन का बायस नहीं बन सकता क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक इधर इसके ऊपर अटैक कर भी लेता है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो इनको ब्रेक नहीं कर पाता। अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर ब्रेकिंग नहीं होगी, तो हम क्या समझेंगे कि ये बॉन्ड मतलब डिकम्पोज नहीं हुआ, अल्काइल हैलाइड डिकम्पोज नहीं हुआ, तो रिएक्टिविटी नलिफाइड, रिएक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इनकी बॉन्ड एनर्जी चूँकि वीकर लेवल की है, बहुत ही कम है, लिहाजा उसके ऊपर ये राज़ी हो जाएगा, चल भाई मैं तेरे साथ हूँ। इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा मैं तेरे साथ हूँ, तू मैं इस बॉन्ड को दफ़ा करता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ। लिहाजा ये वाला डिकम्पोज हो गया। जब ये डिकम्पोज हो गया तो हमने क्या समझा कि दिस वन अल्काइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन दिस वन अल्काइल हैलाइड। तो अब हम जो ओवरऑल नतीजे पे जो पहुँचे हैं वो यही वाली बात दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर जब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, शुरू में उसको यहाँ से थोड़ी सी मिकदार में नेगेटिव चार्ज आयोडीन के केस में मिलेगा, लेकिन जैसे ही उसको मिल जाएगा तो ये वाला फ़ौरन से रजामंदगी ज़ाहिर करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो इनके दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो गया सब्सटेंस सबस्ट्रेट। तो क्या समझा गया कि ये वाला मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। तो अब इस एतबार से ये जो अल्काइल आयोडाइड्स हैं वो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर से अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन अल्काइल फ्लोराइड्स।
तो ये है हमारे सामने जनरल एंड ओवरऑल रिएक्टिविटी आर्डर। अब यहाँ से एमडी कैट टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन जो बनता है वो किस केस का है कि विच वन इज आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ से विच वन इज आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट पे यहाँ पे दे दिया जाएगा ये वाला, सेकंड पे दे दिया जाएगा ये वाला। अच्छा, थर्ड के ऊपर जो है ना वो इसको थोड़ा आगे पीछे करके दे देंगे, यानी इसको शुरू में लगा लेंगे, इसको यहाँ पे लगा लेंगे। तो अब और फोर्थ के ऊपर जो है वो नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसेप्ट ओवरऑल मैकेनिज़्म या ओवरऑल रिएक्टिविटी फिनोमिना वो यही है, और इसी को आपको टिक लगाना होगा। एक और भी बात समझ लें, इसका ये रिएक्टिविटी आर्डर जो है वो चेंज भी हो सकता है। यही वाला रिएक्टिविटी आर्डर वो अगर इसके ये वाली ग्रेटर साइन को मिटा के यहाँ पे स्मॉलर साइन लगा दिया जाए तो ये भी रिएक्टिविटी आर्डर दुरुस्त माना जाएगा। अल्काइल फ्लोराइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव दैन अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल क्लोराइड आर लीस्ट रिएक्टिव दैन अल्काइल ब्रोमाइड कंपैरेटिवली। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि ये सबसे कम रिएक्टिव है इसके केस में। जैसे यहाँ पे आर्डर है, ये आर्डर भी दुरुस्त है स्मॉलेस्ट साइन के साथ, और ये वाला आर्डर भी दुरुस्त है ग्रेटेस्ट साइन के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।